ये लेख केवल योद्धाओं के लिए है, कमज़ोर आशिक यहीं से पढ़ना छोड़ दे। मैं अपनी प्रेमिका को आज के दौर में भी सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। ये उस पृथ्वी का सबसे बड़ा झूठ है जहाँ प्रेम के सबसे बड़े नायक श्री कृष्ण का विरह बहता है। मेरा प्रेम बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं था। ये बात तब पता चलती है जब हम एक सस्ते से किरदार के फरेब का शिकार हो जाते हैं। हाँ, ये बात का तेज से पुन पढ़ा। जब हम एक सस्ते से किरदार के फरेब का शिकार हो जाते हैं। एक बार और बस हो गया। प्रेम में धोखे का शिकार होने के बाद जो लड़के मर जाते हैं या ऐसी चाहत भी रखते हैं, मेरा यकीन कीजिए वो धरती के बोझ थे। ऐसी सोच को मर जाना ही चाहिए। ठीक है, आगे। प्रेम क्या है इसकी परिभाषा तक न जानने वाले बेवकूफ़ फांसी पर लटक रहा है। उसने मरने की योजना इसलिए बनाई कि वो दुनिया के सामने उदाहरण बनना चाह रहा था कि वो धरती का सबसे बड़ा आशिक था। उसने ये भी सोचा होगा कि लड़की को गलती का एहसास होगा और वो तड़प जाएगी, बंद कमरे में खूब रोएगी और शायद सुसाइड करने की भी कोशिश करे। उसने ये सोचा कि उसके बाद दुनिया का दस्तूर बदल जाएगा, जबकि वास्तव में इसके विपरीत काम हो रहा है। आइए पृष्ठभूमि देखते हैं। दिखा अगले पेज में तेज कर भाई, सुना आवाज़ आवल रही हो माँ। उसके मरने के बाद भी उसके पड़ोसी ने छुट्टी नहीं ली। हर रोज़ की तरह उस दिन भी काम पर गया। उसका रिश्तेदार आया तो था, लेकिन कल एक ज़रूरी काम से ऑफिस वाले दिल्ली भेज रहे हैं, यह कहकर वो भी जनाजे के बाद निकल गया। गांव वाले उसके मरने से ज़्यादा सोशल मीडिया पर उस लड़की की आईडी ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से वो मरा, और आईडी मिलने पर देखा अकाउंट प्राइवेट है तो उसको रिक्वेस्ट भेज कर हेलो का मैसेज भी कर रहे हैं। और वो लड़की जिसे पूरी दुनिया मानकर वो मर गया, अपेक्षा कर रहा था कि वो लड़की भी विचलित हो जाएगी। वो लड़की उस लड़के के साथ की सभी पुरानी चैट डिलीट कर खुद को पुलिस से सुरक्षित कर रही है, और मामला शांत होने के बाद तुझ जैसी 36 फिरते हैं गाने पर रील बना रही है। गांव के वो लड़के जिन्होंने तुम्हारे मर जाने के बाद उसे रिक्वेस्ट भेजी थी, उनसे बराबर उसकी चैटिंग चालू है। किसी ने बताया कि मिलने का प्लान भी बना रहा है। बस तुम्हारे माँ बाप जो सोशल मीडिया पर नहीं है, वो उस दिन से आज तक परेशान है। जब बाप इस उम्र में भी आटा पिसवाने जाता है तो तुम्हें याद करता है। माँ जब खाना खाने बैठती है तो तुम्हें याद कर लेती है। बहन जब तुम्हारी फ़ोटो देखती है तो आंसुओं की झील बना देती है। इसके अतिरिक्त ज़माने की नज़र में तुम केवल दुनिया की आबादी की एक संख्या थे जो अब नहीं रही। अगला पेज। जब भी ऐसा ख्याल आए तो ऐसा करना कि उस रात खाना मत खाना, और याद करना उस दिन को जब तुम्हें उससे प्यार नहीं था। तुम उस चेहरे के दीवाने थे, ना कि उस शख्स के। पसंद प्रेम की पहली सीढ़ी है। उसके बाद तुम उससे की गई बातों को याद करना, उसके रिप्लाई के रफ्तार पर गौर करना। उस वक्त तो तुमने मान लिया था कि नेटवर्क धीमा है इसलिए रिप्लाई में देर हो रही है, लेकिन आज तुम्हें उस देरी का जवाब मिल जाएगा। फिर उस फरेब को याद करना जिसकी वजह से तुम माफ़ी मांगते रहे, तड़पते रहे, लेकिन वो हरामीपंती का परिचय देते हुए वापस नहीं आई। वहीं पर आंखें खोलना और खुली आंखों में सोचना उसके पास ऐसा क्या था एक रूप के अलावा जो वो तुम्हें दे सकती थी। अगर वो तुम्हें मिल भी जाती तो तुम कैसे उसकी हर फरमाइश पर गौर कर पाते, कैसे तुम अपने पेरेंट्स और बीवी में किसी एक को चुन पाते। फिर तुम सोचना कि क्या वाकई में फरेबी मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण थी, मैं उसके लिए मरूं। क्या वो धरती की सबसे खूबसूरत लड़की थी जो केवल और केवल मुझे ही मिलनी चाहिए? क्या मैं चंद्रलोक का खूबसूरत कामदेव हूँ जो मेरे आकर्षण का केंद्र बिंदु केवल वही है? इन सब सवालों का जवाब केवल उसकी दैहिक बनावट और उसके चेहरे की बाहरी खूबसूरती तक सिमट कर रह जाएगा। तब तुम चले आना मेरे पास, उससे खूबसूरत दैहिक बनावट और चेहरे की खूबसूरती को जिस्म का धंधा करते हुए दिखाऊंगा जो अपनी खूबसूरती को बेच दे। समझ में आ गया तो का सेव कराएगा।